हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो डाउनलोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव के लिए। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ भुवनेश्वरी, प्लीज़ बताइए। इवोल्यूशन की एनर्जी निकल कर आई है, साथ ही साथ यूनिकनेस की। देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। 2 कार्ड निकल कर आए हैं, इवोल्यूशन एंड यूनिकनेस। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है, प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिन्हें अपने नेचर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एंड आपको अपने नेचर को एक्सेप्ट करना है। एंड बिल्कुल आपको ना एक नया चेंज जो आपके जीवन में आने वाला है, जो इवोल्यूशन आपके लाइफ में फुलफिल होने वाला है, ठीक है। एक नया इवोल्यूशन, आप सभी को पता है इवोल्यूशन आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब आप पढ़ते हैं साइंस में, इवोल्यूशन चैप्टर ही होता है हमारा। इवोल्यूशन में कोई भी प्राणी, चाहे वो प्लांट किंगडम से रिलेटेड हो या फिर एनिमल किंगडम से रिलेटेड हो, अगर उसका इवोल्यूशन होता है तो वो आसान नहीं होता है। इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी घटक, कुछ चीज़ें मौजूद नहीं है, पहले थी अब नहीं है। और बहुत सारी क्लाइमेट चेंज होती है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके वजह से कोई भी प्राणी जो है वो इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी पक्षी है तो वो धीरे धीरे उसमें वो सिर्फ चलना जानता है, तो धीरे धीरे फिर इवोल्यूशन होता है, वो उड़ना जानने लगता है, फिर वो तैरना भी सीख लेता है एक टाइम पे, अगर वो उस तरीके के क्लाइमेट में रहता है तो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपके जीवन में ना, पहले हो सकता है ना कि आप बहुत डरते थे कोई भी डिसीजन लेने से। आप हमेशा 4 लोगों को देखते थे कि वो क्या कह रहा है, वो कैसे चल रहा है, उससे मैं पूछ लूँ, तभी आप डिसीजन लेते थे, ठीक है। लेकिन अब आप उड़ना सीख रहे हैं एंड वो डिसीजन भी खुद आपका होगा। आप अपने आप में स्ट्रांग बन रहे हैं। आपने अपने नेचर को समझा है, अपने नेचर को जाना है एंड आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे कि आप इस महिला को देखिए इस फोटो में, इनके बॉडी पे बहुत ही तरह की फूलों से बिल्कुल इनका बॉडी, जो ये फिगर में इस चित्र में जो महिला है उनके पूरे बदन पर फूल है। तो इसी प्रकार से आप ना सुगंधित हो रहे हैं, आप में ना एक अलग ही चेंज आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो कि यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप अब देवी देवताओं के संपर्क में आ रहे हैं। आपका आध्यात्मिक लेवल बढ़ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एनर्जी जहाँ पर कोई ड्रामा नहीं होगा, ठीक है, कोई अननेसेसरी ड्रामा करने वाले लोग नहीं होंगे, जहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, कोई जेलसी का भाव नहीं होगा। आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे और बिल्कुल ऐसी उस लेवल पे आप पहुँचने वाले हैं जिस लेवल में, ऐसा समझिए आप हेवन में पहुँचने वाले हैं। स्वर्ग, इसी पृथ्वी लोक पर स्वर्ग की अनुभूति करने वाले हैं आप। स्वर्ग लोक की अनुभूति आपको होने वाली है एंड ये अनुभूति आपकी जो जीवन है आपके जीवन के इतिहास, आपके जीवन का एक ऐतिहासिक मोमेंट होने वाला है, जिसमें कि आप इतिहास रचने वाले हैं कि आपके जैसा कोई भी आपके पूरे खानदान में नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। इस तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ कि यही आज का मुझे डाउनलोड है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई काम करने वाले हैं, ऐसा आप लाइफ जीने वाले हैं और ऐसी बातें आप जीवन के उस आयाम में पहुंच रहे हैं जहां की सबको पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं।
मोह माया के जगत में फंसे हुए हैं। जब तक आप इस चीज़ से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक आपको जो एक पीसफुलनेस, खुशी, फ्रीडम, ये जो हैप्पीनेस, फ्रीडम, आपकी आपके सोल का आत्म जागृति, ये सब कुछ होता है कब? जब परमात्मा आपके साथ होते हैं, जब उनका हाथ होता है और वो जब चाहते हैं। सो देख लेते हैं इसके साथ ही साथ क्या चीज़ें और गाइडेंस है, क्लैरिटी और चाहिए मुझे, प्लीज़ बताइए। सो इतनी सारी क्लैरिटी निकल कर आई है। सो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि और बातें मेरे मेरे डिवाइन फैमिली के लिए, कि जितने भी मेरे फैमिली मेंबर हैं उनसे अगर ये रेजोनेट होती है आपके लिए। सो यहाँ पर मुझे लिब्रा की एनर्जी आ रही है, एरिस की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है एंड वर्गो की एनर्जी आ रही है। सो देखिए, आप ना सेपरेट हो रहे हैं उनसे जो कि बिल्कुल सांप की तरह आपके जीवन में आपको लपेटे हुए थे, ठीक है ना? आपको ना वो, यहाँ तो सांप है लेकिन मैं यहाँ सांप नहीं कहना चाहूँगी, लीच लीच कहना मैं पसंद करूँगी। ऐसे लोग जो जोंक की भांति आपसे चिपके हुए रहते थे, ऐसे लोग एनर्जी सकर होते हैं, ऐसे लोग आपकी सारी पॉजिटिविटी को ड्रेन कर लेते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता है और ये लोग आपको खोखला करते जाते हैं। सो ऐसे लोगों को आपसे सेपरेट करा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है? आपके जीवन से उनको हमेशा के लिए निकाला जा रहा है, बाहर फेंक दिया जा रहा है, दूर दूर फेंका जा रहा है, जहाँ से वे आपको सिर्फ देख सकते हैं एंड वहाँ से अगर वो बैठकर आपके लिए नेगेटिव एनर्जी फेंकना चाहते हैं, आपके लिए मातम मनाना चाहते हैं, आपके लिए बुरा थॉट, आपके लिए एनवियस, आपको एविल आई अगर लगाना चाहते हैं, तो वो आपके तक आते आते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आप एक दिव्य कवच, एक सुरक्षित ऑरा, एक घेरा जो कि परमात्मा ने आपको दिया है, आप उससे सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड आप उसमें प्रोटेक्टेड है। तो कोई भी आपको यहाँ भेजना चाहता है वो खुद वहाँ चला जाएगा, क्योंकि सभी एक्टिव है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके ना सारे, कोई देख रहे हैं ड्रैगन फ्लाई कहीं ना कहीं जो आपके पूर्वज हैं वो भी एक्टिव हैं आपको लेकर के। आपके पूर्वज भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आपके कर्मा साफ हो जाते हैं, प्रारब्ध कट जाता है, जब आपके कार्मिक रिलेशन खत्म हो जाते हैं, आप उस लेवल को पार कर लेते हैं, तभी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन आपके ज़िंदगी में बनती है। तो इसीलिए ये जो आज की रीडिंग है ये सबके साथ हो सकता है मैच नहीं करेगी, कि मेरे बहुत सारे कलेक्टिव है उनसे ये रेजोनेट नहीं होगी। बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड है आज का एंड पिक्चर्स। सो बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है ना? वो आपकी पुरानी फ़ोटो देखकर आपको याद करेंगे एंड अच्छी बातें, अच्छे वे में आपको याद करने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया एंड वे आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग, एंड फिर से आपके साथ न्यू मेमोरी बनाना चाहेंगे, आपके साथ मिलने के लिए तरसेंगे। कुछ फ़ोटो वगैरह लेने की बात यहाँ मुझे सुनाई दे रही है। आपके साथ कुछ फ़ोटो रख लेना चाहिए, क्योंकि वे भी समझ गए हैं कि आप किस एनर्जी में हैं एंड क्या चीज़ें आगे आप चल के आपको ईश्वर देने वाले हैं। जय माँ काली। सो इसी चीज़ को मैं फिर से क्लैरिफाई करती हूँ कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो भगवान मेरे कलेक्टिव को दे रहे हैं। सो सबसे पहला जो कार्ड मुझे दिखा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप फ्रीडम महसूस करने वाले हैं। येलोइश कलर आया है, माँ बगलामुखी मुझे नज़र आ रही हैं। सो माँ बगलामुखी आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ येलो एंड माँ बगलामुखी के आप उपासक हो सकते हैं। नहीं तो आप प्लीज़ माँ बगलामुखी की मंदिर में जाइए, मत्था टेक कर आइए, उनको प्रणाम करिए। उनका कोई मंत्र है या फिर आप उनकी साधना कर सकते हैं। आपके अगर गुरु हैं तो आप उन गुरु से साधना लेकर के, मंत्र वगैरह लेकर के, अगर आप एलिजिबल हैं उस चीज़ को करने के लिए तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून, कोई आप बहुत ज़्यादा इम्पैथ होने वाले हैं, पक्षियों, पेड़ पौधे इसके साथ आप रहने वाले हैं। कोई न्यू घर आप ले सकते हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ।
कोई नया घर, नया अपार्टमेंट, इस तरीके की चीज़ मुझे चैनलाइज्ड हो रही है अभी फ़िलहाल, कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में, कोई जानवर को अपने घर ला सकते हैं, कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, जैसे डॉग, कोई तोता भी घर में पालते हैं, खरगोश पालते हैं। सो इस तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में भगवान भेज रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ, ठीक है। आप कोई सी साइड कर सकते हैं, कोई समुद्र के किनारे, कोई नदी वगैरह के किनारे जाकर समय व्यतीत कर सकते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ, ये चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हो रही है। आपके जीवन में बसंत बहार आ रही है, आपके जीवन में बसंत बहार आ रही है। पैसों की सारी समस्याओं का हल होते हुए मुझे दिख रहा है। जो भी आपके जीवन में जो ये बाधा, ये ट्रैप किया गया था, ठीक है, कुछ चीज़ें तंत्र वगैरह करके, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ चीज़ें करी कराई गई थी ताकि आप हमेशा इसी तरीके से अपने लाइफ में इम्बैलेंस रहें, कभी गिरे कभी उठे, एंड तभी लोग आपको सपोर्ट करने के बहाने आए एंड आपके ज़िंदगी को तहस-नहस कर दें, इस तरीके की चीज़ आई है, क्योंकि ये सेकंड की एनर्जी है। एंड सेकंड मून तो आपको इमोशनली खुश नहीं देखना चाहते थे। देखिए सेकंड की एनर्जी आज 2 बार निकल कर आई है, एंड 7, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। सो कोई मुस्लिम तांत्रिक भी यहाँ निकल कर आए हैं, कोई मुस्लिम तांत्रिक का सहारा लिया गया था आपके पेंटिकल्स को रोकने के लिए, आपको भ्रम में डालने के लिए, कि आप समझ ही ना पाएँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो कोई डेफ़िनेटली मुस्लिम तांत्रिक का सहारा लिया गया है, आपको भ्रम में पहुँचाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए, एंड आपको दुःख देने के लिए। सीधा-सा मतलब है कि आपको कोई खुश नहीं देख सकता। यहाँ पर हार्ट थर्ड की एनर्जी यही बता रही है कि आपकी खुशियों से किसी को बहुत एलर्जी है, किसी को बहुत प्रॉब्लम है, वो आपको खुश नहीं देख सकते हैं। वे चाहते हैं कि आपका दिल दुखी हो एंड आप परेशान हो अंदर ही अंदर। सो ये आज के ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपको भगवान उभरने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, एंड आपके लिए यूनिवर्स रास्ता खोल रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप एक अपने ज़िंदगी के नए आयाम में, नए पड़ाव में आप इंटर करने वाले हैं, जहाँ पे एक नया युग, ऐसा समझिए एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। आपके लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जिसका इतिहास लोग सदियों तक याद रखेंगे, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। सो ये कार्ड्स आज की ये रीडिंग थी। मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, चाहे, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कोई ऐसे इंसान है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही कोई ऐसे संत टाइप की एनर्जी है, ठीक है ना? कोई ऐसे महान व्यक्तित्व की एनर्जी आज के लिए निकल के आई है आज की रीडिंग में, जिसमें वे बार-बार उन पे मारण किया गया है, बार-बार, एक बार नहीं, कई बार लोगों ने, और उनके एक नहीं, कई दुश्मन हैं। और इतनी बार उनको लोग ऊपर भेजने के फिराक में थे कि बस दुनिया से चले जाएँ, ऐसी एनर्जी। लेकिन उनको बार-बार भगवान ने, मतलब उनके लिए तो भगवान ने नियम ही बदल दिए, चेंज कर दिया, नियम बदल दिए, कानून बदल दिए, युग बदल दिया, ठीक है ना? इस तरीके की एनर्जी। तो पूरे तरीके से कोई ऐसे इंसान है जो कि पूरे तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन चाइल्ड है। आपके ऊपर शिव शक्ति की ऊर्जा है। टेम्परेंस, शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके ऊपर, एंड बिल्कुल भगवान, बहुत ज़्यादा भगवान महादेव एंड माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो जो भी, अगर उनका कोई पर्पस है, उनका कोई गोल है, वो आपसे करवाना चाहते हैं, तो जो कोई भी उस गोल के आड़े में आएगा, जो कोई भी उस गोल के बीच में आएगा, कोई भी आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है? बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि भगवान बहुत ज़्यादा, शनि देव की आप पे नज़र है। तो यहाँ तक जो आप आए हैं, जो इस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ कि आपको इवोल्यूशन, भगवान आपके लिए युग परिवर्तन कर दे रहे हैं। भगवान आपके लिए क्या नहीं करने वाले हैं, भगवान आपके लिए सब कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है? जो नियम नहीं थे वो नियम बना देंगे आपके लिए, जो नियम कभी नहीं था वो नियम बनेंगे, ठीक है? मैं यहाँ ये एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो
कोई तो बात होगी, कोई तो बहुत बड़ा खास काम होगा। तो जब उस काम के बीच में अगर कोई आएगा, देवी देवताओं का काम, क्योंकि आपको भी पता था कि कंस का वध पहले से तय था, आकाशवाणी हुई थी, एंड कंस ने अपने वध को रोकने के लिए क्या नहीं किया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कोई कितने षड्यंत्र किए, कितने प्लानिंग प्लॉटिंग, कितना हर्ट किया देवकी को, एंड उससे क्या हुआ, उसका वध तो तय था। तो इसी प्रकार से जो काम यूनिवर्स तय करते हैं, जो काम देवी देवताओं द्वारा तय किया जाता है, उस काम को आप रोकने का कोशिश करेंगे, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस मैं इतना ही कह दूंगी कि ऐसी दुर्गति हो जैसे कि माता सती के आत्मदाह के बाद आपको पता है कि उस पूरे हवन कुंड का क्या हुआ था, उस महान यज्ञ का क्या हुआ था, जिसमें साक्षात सभी देवी देवता उपस्थित थे, 33 कोटि देवी देवता उपस्थित थे, एंड उस उतने बड़े यज्ञ का क्या हाल हुआ था, और साथ ही साथ महाराज दक्ष का क्या हाल हुआ था। दक्ष तो वो तो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। साथ ही साथ एक स्टोरी मुझे याद आ गई कि एक राजा था, तो उसे उसके दरबार में कोई आए, एंड कोई ऋषि, एंड उन्होंने प्रिडिक्ट करा कि आपकी मौत एक शेर से हो जाएगी, एक बाघ, एक टाइगर, ठीक है। ऐसे मैंने बुक में स्टोरी पढ़ी थी, सो वो मुझे याद आ गई, तो मैं सोची आपसे शेयर कर दूं। तो राजा के मन में ये बात बैठ गई कि मेरी मृत्यु तो एक टाइगर से होगी, सो मैं अपने यहाँ के मेरे जंगल के जितने टाइगर हैं ना, उसको मरवा दूंगा। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, चुन चुन कर सारे राज्य के जंगलों के जितने टाइगर थे उन्होंने उसे मार डाला, मरवा दिया। और वो बहुत निश्चिंत हो गए, उन्हें लगा कि अब मैं अमर हो गया, क्योंकि मेरी मृत्यु उसने कहा था शेर से, अब शेर बचा ही नहीं है। तो वे एक मेले में गए, उनके यहाँ एक मेला लगा हुआ था, उनके राज्य में मेला लगा हुआ था, और उस मेले में एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना था, जो कि एक टाइगर था। एंड उस खिलौने को उन्होंने अपने हाथ में लिया, उन्हें बहुत ही अट्रैक्ट किया वो खिलौना, एंड उन्होंने सोचा कि वो खिलौना मैं लेता हूँ। एंड उन्होंने जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा उस खिलौने को, उस खिलौने में एक कांटी निकली हुई थी, एंड उससे उन्हें उनके हाथ में लग गई, उनकी हाथ कट गई थोड़ी सी, एंड ब्लीडिंग होने लगी। तो वो बहुत छोटी सी बात थी, इस बात का इतना, बट वो छोटी सी बात नहीं थी, वही ब्लीडिंग, वही कट उनका इतना बड़ा हो गया, वो घाव भर ही नहीं रहा था, एंड धीरे धीरे उनका घाव इस तरीके से उनके शरीर में वो जहर की तरह फैल गया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि जो चीज़ अगर आप कभी डेस्टाइन चीज़ों पे, या जो डेस्टिनी है, भगवान ने जो तय करके रखा है कि अगर किसी का मृत्यु तय है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, या दक्ष हो, किसी भी युग में, तो उस युग का अंत करने वो अवश्य आते हैं, और हमेशा धर्म की जय होती है। तो स्वयं मुझे माँ आदिशक्ति ने ये बात कही है कि धर्म की सदा जय होती है। मेरे कानों में वो बात, उनकी आवाज़ गूंजते रहती है, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि धर्म की सदा जय होती है और होगी, धर्म से अधर्म कभी जीत नहीं सकता है। तो ये बातें ना बिल्कुल लिखी लिखाई नहीं है, मैं तो साक्षात उनकी वाणी बोल रही हूँ। यही चीज़ सुनकर मैं जिंदा हूँ, एंड यहाँ तक ये जो काम कर रही हूँ इसके लिए हूँ। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि आज रीडिंग में मैंने कहा, कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसको इतना दुख मिला अपने जीवन में, इतना तकलीफ, इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उसके साथ हुआ है, तो वो इंसान फिर भी जीवित है, तो समझिए कि वो ईश्वर का बच्चा है। सो जय माता दी, जय माँ काली। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जिन लोगों से भी रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।